सर्दियों में खुद को ठंड से बचाने के लिए हम तमाम तरीके के उपाय करते हैं, जिसमें से एक हीटर और ब्लोअर भी है। हम में से ऐसे बहुत से घर हैं जिनके घरों में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं, हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, ये हीटर और ब्लोअर हमें ठंड से तो बचाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके कई तरीके के हानिकारक प्रभाव हैं जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। हम लोग रात भर घर में हीटर और ब्लोअर चला के रखते हैं ताकि कमरा घर गर्म रहे, हमें गर्मी मिलती रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है? जाहिर सी बात है, जब कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाते हैं तो खिड़की और दरवाजे बंद करके रखते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है। कैसे, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जब हम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि शरीर के लिए काफी खतरनाक होती है। इसके साथ ही जब हम हीटर को चलाते हैं तो ये कमरे में हवा को शुष्क कर देता है, जिससे शरीर की नमी कम होती है। इससे तमाम तरीके की समस्याएं, परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है आंखों का सूखना, आंखों में जलन होना, आंखों में रेडनेस होना। इसके साथ ही हमारी त्वचा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी त्वचा सूखने लगती है, उसमें इरिटेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है। जिन लोगों को किसी तरीके की एलर्जी होती है उनके लिए तो ये और भी ज्यादा समस्या करता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी नाक के जो पैसेज होता है उसको ये सुखा देता है, जिस कारण नाक से खून आने लगता है। इसके साथ ही नाक के ऊपर वाले हिस्से में दर्द भी महसूस होता है, जो कई बार काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि जब हम रात में अपने कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाकर सोते हैं तो इससे निकलने वाला कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर, हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारे सांस लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है, जिस कारण कई बार सोते में ही लोगों का दम घुट जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए कई सारे उपाय हैं जिस पर हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से एक है कि जब भी आप हीटर या ब्लोअर चला के रखें तो कोशिश करें कि आप अपने घर में या कमरे में वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें, यानी अपने कमरे या घर में किसी एक हिस्से को खुला छोड़े ताकि हवा का जो आदान प्रदान है वो सही तरीके से होता रहे, कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। उसी के साथ में अपने कमरे में आप एक बाल्टी भी भर के रख सकते हैं। इससे आपके कमरे की जो हवा है वो नम रहेगी। इसी के अलावा आप कोशिश करें कि अपने घर में या कमरे में हीटर और ब्लोअर का कम इस्तेमाल करें, अधिक मात्रा में ना इस्तेमाल करें। ठंड से बचने के लिए खुद को गर्म कपड़े पहना के रखें। उसके साथ ही आप रजाई या जब खाली समय हो तो रजाई और कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम से कम हीटर का इस्तेमाल करने के साथ ही कोशिश करें कि हीटर को थोड़ी थोड़ी देर पे बंद करते रहें। जब आप हीटर को बंद करें तो अपने कमरे को पूरी तरह से खोल दें। उसमें जब ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो जाए उसके बाद वापस से हीटर आप ऑन करके उसके साथ बैठ सकते हैं। अगर किसी को अस्थमा है या किसी तरीके की एलर्जी है तो कोशिश करें कि हीटर के सामने डायरेक्ट मत बैठें, हीटर ऑन करें और थोड़ी दूर पर बैठें और कमरे में वेंटिलेशन बना के बैठें। इसके साथ ही कई सारे ऑयल बेस्ड हीटर भी अब मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वातावरण से ऑक्सीजन को कम मात्रा में लेते हैं, जिस कारण ये कम मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसको रिलीज करते हैं। इस कारण इसका सेहत पे असर पड़ता है बुरा, लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना आम हीटर से पड़ता है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, ठंड से बचा के रखें, लेकिन हीटर का कम इस्तेमाल करें।